बहुत लोग हैं दुनिया में जो दोस्तों जो कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते, जो कि सही बात भी है। पर हम माने तो कैसे माने इस बात को। ऐसे में ऐसे ऐसे केस देखते हैं जहां पे विक्टिम ही गलत साबित कर दिया जाता है पैसे के दम पर, जहां सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं पैसे के दम पर, और पुलिस से लेके अगर बात करें लॉ सबको भी खरीद लिया जाता है पैसे के दम पर। अब ये केस चाहे जो भी हो, आज मतलब हम बताएं कि जैसे कि फिर मनीषा वाला ये हर जगह पैसा ही पैसा बोल रहा है। क्यों? अगर तुम इसके खिलाफ हो, चांसेस है कि तुम्हें भी उड़ा दिया जाए, क्योंकि पैसे के दम पे ये सब होता है। पुलिस जो कि लोगों की रखवाली के लिए है, लोगों की मदद करने के लिए होती है, वही पुलिस जब विक्टिम को ही दोषी ठहरा दे बिना किसी रिसर्च के, जो जनता मदद की उम्मीद रखती है उससे। अभी जो मनीषा वाला केस हुआ है यही हुआ था उसमें। चलो पूरी बात करते हैं। ये केस आपका दिल दहला देने वाला है। इस केस की तह तक जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मनीषा की बात करें तो ये 19 साल की साधारण सी लड़की, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके साथ इतना सब हो जाना, वो भी इतनी गंदे तरीके से, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और इस केस को ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना, बात को ये दबाना, क्योंकि दबाया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा या बहुत पैसे वाला है, फिर कोई अधिकारी वगैरह, क्योंकि ये सिस्टम इस केस को दबाने के पीछे क्यों पड़ी है आखिर में इतनी शिद्दत से। न्यूज वालों को भी जिस तरीके से इस केस को कवर करना चाहिए वो लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि इसको जितना ज्यादा आप मतलब शेयर करोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ टॉपिक शेयर करने या वीडियो शेयर करने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा केस है। किसी के साथ गलत हुआ है, किसी लड़की के साथ, वो किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसको बड़ा नहीं बनाया जाए। बड़े मुद्दे को, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और किसके दम पर? सिर्फ पैसों के दम पर, कि इसको जितना ज्यादा दबाया जा सके उतना दबा ले। क्योंकि आप सोचिए, जब ड्रम वाला मैटर हुआ था तो वो कितना वायरल हुआ था वहीं पर, क्योंकि मुस्कान ने मार दिया था अपने पति को ड्रम से। लेकिन यहाँ पर अब एक लड़की की बात आई है और इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, इसलिए इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। चाहे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो हो, मनीषा जो कि हरियाणा के भिवानी से थी और एक स्कूल में टीचर थी, रोज की तरह 11 अगस्त को भी वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है। एंड उसी दिन वो अपने पापा को कॉल करके बोलती है कि पापा, नर्सिंग कॉलेज है पास में, उसका फॉर्म लेने जा रही हूँ मैं। ठीक है, वो फॉर्म लेने कॉलेज की तरफ चली जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया, जितने लोग बता रहे हैं कि बहुत सिंपल साधारण सी लड़की थी, जो जाती थी अपना काम करके घर आ जाती थी, लेकिन शाम हो गई, वो अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। तो मनीषा के घर वाले चिंता करने लग गए। ऑफकोर्स कोई भी करेगा, किसी की भी लड़की बहन हो तो वो लोग चिंता करते हैं कि जो चीज, जो इंसान मतलब जो टाइम पर अभी आ जाता है, वो सडनली पूरे दिन नहीं आया है घर पर, तो कोई भी इसमें चिंता करने लगता है, टाइम से नहीं आएगा। तो देखिए, अब इंसान के मन में आएगा कि कहाँ रह गई अभी तक आए क्यों नहीं। उनके दादाजी परेशान होकर के बस वाले के पास गए, जिस बस से वो डेली स्कूल जाती थी। तो बस वाले ने बताया कि वो कह रही थी कि मुझे फॉर्म लेने जाना है, तो शायद फॉर्म लेने गई होगी, इसीलिए शायद लेट भी हो रहा होगा। पर शाम के 4:30 बज गए थे, अभी तक घर पे नहीं आई थी वो। दादाजी परेशान होकर उनके पिताजी को कॉल किए कि अभी तक बच्ची घर पर नहीं आई है, पता करो कहाँ पर है मनीषा। मनीषा की जगह कोई भी हो, इतने टाइम के लिए घर से गायब होगा तो घर वाले ऑफकोर्स परेशान होते हैं। किसी की भी पापा मम्मी हो, हमारे भी हो, तो परेशान होंगे। तो मनीषा के पापा भी परेशान होकर इधर उधर उसको ढूंढने लगे। फिर शाम को करीब 6 बजे मनीषा का कॉल आता है। 10 सेकंड की फोन चलता है, फोन कॉल में जिसमें मनीषा की आवाज नहीं आ रही होती है। और उसके बाद मनीषा का जो फोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। एंड में बहुत ज्यादा परेशान हो के मनीषा के पापा पुलिस वालों के पास जाते हैं। तो गैस करो पुलिस वाले क्या कहते हैं, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन में खुद वापस आ जाएगी, और इन पे ही ब्लेम करके उनको तुम ठीक से ढूंढा नहीं होगा, आसपास तुम ढूंढो जाके मिल जाएगी। हेल्प करने की जगह दुनिया भर का ज्ञान देके भगा दिया, उनको इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर खुद ही। ऐसा भी नहीं था कि मनीषा के पिताजी उसको ढूंढते हुए आइडल कॉलेज ना पहुंचे हो, वो कॉलेज भी पहुंचे, वहां की गार्ड से बात भी की। लड़की अपनी नाम मतलब जैसे कि लड़की गायब है, कि उसका नाम भी बताया कि इस नाम की लड़की क्या यहाँ पे आई थी। तो और जब वो रिसेप्शन में पहुंचे तो उन्होंने देखा 2-3 लोग हैं जो कि नशे की हालत में पड़े हुए हैं। उनको थोड़ा डर हुआ भाई की यहाँ पे ऐसी हालत हो रखी है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। कोई भी डरेगा, नॉर्मल इंसान। उन्होंने तुरंत 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और बोला कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तो उन्होंने, कॉलेज वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे। अब देखिए, ये देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि 6:26 पर मतलब पूरी घंटी सेकंड बची हुई थी, उसके साथ अपना जो फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04 मतलब 5 मिनट
तक ऊपर ऑन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। दोबारा हमने कॉल किया तो स्विच ऑफ बताया था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आजकल कॉलेजेस में क्या हो रहा है। भाई कॉलेज में अगर जैसे कि आप सेम देखोगे ना, ऑलमोस्ट सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, और यहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर देखिए, यह दे नहीं रहे हैं, यह कह दे रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड में ही नहीं है, क्योंकि देखिए सजावट के लिए कैमरा लगा रखे हैं क्या दीवार पर। हाँ खैर दोस्तों, 12 अगस्त को मनीषा के पिताजी फिर पुलिस से स्टेशन आते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि मतलब मेरी बेटी गायब है। लेकिन वो पुलिस वाले क्या जवाब देते हैं कि फिर वही जवाब उनका कि गई होगी, कहीं आती होगी, या मतलब कहीं भाग गई होगी, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। एक दिन के अंदर आ जाएगी, 2-4 दिन के अंदर। बहुत जिद करने के बाद कहीं शाम में जाकर के उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है उनके पिताजी की। ऐसे आई शकुंतला के द्वारा, और पुलिस पूछताछ करने के लिए वापस से आइडियल कॉलेज जाते हैं। एंड गेस्ट अब करो वहां पर क्या हुआ होगा देखिए। और आप यकीन नहीं मानोगे कि पुलिस वालों ने इतनी ज्यादा मदद करी है मनीषा के पिताजी की, इतनी ज्यादा कि उन्होंने मनीषा का फोन ट्रेस करना भी जरूर नहीं समझा, उनकी लास्ट लोकेशन जानना भी जरूर नहीं समझा, लास्ट मनीषा की कॉल हिस्ट्री क्या है, उसने किससे बात करी है, ये सब जानना भी जरूरी नहीं समझा। अब 13 अगस्त को मनीषा के पिताजी को कॉल आती है पुलिस वालों की कि आइडियल कॉलेज के 1 किलोमीटर दूर पर एक बॉडी मिली है, आकर के आप वेरीफाई कर लो कि कहीं ये मनीषा तो नहीं है। दुर्भाग्यवश मनीषा की ही बॉडी थी। वो बहुत बुरी हालत में, इतनी खराब हालत में इसकी बॉडी मिलती है कि देखना तो छोड़ो, आप लोग सुन भी नहीं पाओगे। मतलब पूरा केस जला हुआ था, पूरा फेस गर्दन से जो था जुड़ी हुई बॉडी से हल्की सी लटकी थी। मोस्ट प्रोबेबली क्या था, मतलब एसिड डाला गया था उसके ऊपर ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए। नेक पे फिंगरप्रिंट के निशान न दिखे। पूरे गांव में हंगामा मच गया कि भाई वो लड़की जिसको किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से मतलब नहीं रखती थी, वो अपने काम से काम रखती थी, उसके साथ इतना मतलब गंदा मैटर हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया इतना, यानी कि भीतर के ऑर्गन जो गायब हैं। सच्चाई तो ये है कि उसके बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर आए। उस बेटे के साथ इस तरह से इतना गंदा काम हुआ, उसकी बच्चेदानी गायब हो गई, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी की लड़की के साथ होता है, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी दरिंदगी की। एंड सो कॉल्ड लोग जो जैसे कि ना एग्जाम्पल लगाते हैं, कपड़े पहनने पे कहते हैं ना कि कपड़े नहीं पहने होंगे अच्छे से, इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो देखिए कहाँ जा रही थी वो, क्या कर रही थी, क्या खा रही थी, सूट सलवार पहना था, दिन में जा रही थी, और दिन दहाड़े हुआ है सब। भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इंसाफ मांगना शुरू किया। ये भी कहा कि अगर पुलिस ने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया होता तो शायद मनीषा आज बच जाती। दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया कि मनीषा की बॉडी में ऑर्गेन्स जो फास्फोरस मिला है, जो काइंड ऑफ एक पॉइजन ही होता है, और मनीषा की बॉडी में या फिर उसके कपड़ों में सीमन नहीं मिला है। इसलिए हम नहीं कह सकते इसको कि, जबकि कितने भी लोगों ने वहां पे बॉडी देखी थी, बॉडी की जिस तरीके से हालत थी, सबका यही कहना था कि इसका मतलब रेप हुआ है और इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। इवन ये न्यूज दबाने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया था, और कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया गया और कुछ को सस्पेंड कर दिया गया, ताकि ये लोग ये ना बोले कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है, एक्शन ले ही नहीं रही है। लोगों को इतना चाहिए कि देखिए एक्शन लिया जा रहा है। जब मनीषा का सेकंड पोस्टमार्टम हुआ तो और भी ज्यादा शॉकिंग था कि डॉक्टर का कहना था कि मनीषा की गर्दन पे जो मास्क है वो इसलिए है क्योंकि जानवरों ने काटा होगा, इंसानी जानवर कहना चाह रहे होंगे, खुल के नहीं बोल पाए डॉक्टर। टेबल के नीचे से पैसे मिल गए होंगे। जितना इस केस को घुमाया जा सकता था उतना घुमाया गया है। ये भी कह दिया कि मनीषा ने किया है। वो लड़की जिसको नर्सिंग करनी थी, आगे की पढ़ाई करनी थी, अपने घर वालों की मदद करनी थी, उनके हिसाब से इस लड़की को एकदम से ही ख्याल आया कि चलो जाते हैं। मनीषा के पापा मानने को राजी नहीं थे कि उनकी लड़की ऐसा कर सकती है। उनकी लड़की इतनी शरीफ थी, जैसे कि ये शरीफ थी, उन्होंने कहा उन्होंने ऐसी बुरी हालत करी है उसकी कि वो इस तरह की कंडीशन में आप वीडियो या तस्वीरों के माध्यम से देख सकोगे। उसमें रिपोर्ट में नहीं आ रहा है कि जैसे कि मनीषा के पापा ने ये तक बोल दिया था कि जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और सडनली 18 अगस्त को पुलिस क्लेम करती है कि उनको मनीषा का एक नोट मिला है, एक लेटर मिला है, और सोर्स पता है क्या था, ट्रस्ट मी, क्योंकि उनके पास मनीषा का एक नोट लेटर जो था सडनली जैसे प्रकट हो गया है, पहले क्यों नहीं दिखाया गया। असली क्रिमिनल को बचाने के लिए सडनली मनीषा का लिखा हुआ लेटर लाया गया। लोगों का इतना प्रोटेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि इस केस पे सीबीआई जांच होगी। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि 2 बार पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट ऑलरेडी हो चुके थे,
और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अलग है। या तो अंदर अंदर पैसे जा रहे हैं या कोई और बात है। जब बात यह है कि पता चलता है कि पोस्टमार्टम में कहा जा रहा है कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था, पॉइजन खाया है, और दूसरे पोस्टमार्टम में कहा जा रहा है कि मनीषा की बॉडी के अंदर के ऑर्गन गायब है। पुलिस ने अगर टाइम पर एक्शन लिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। बॉडी देख के पता चल रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन ये बात छुपाई जा रही थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपस में ही कंफ्यूजिंग है। एक में लिखा हुआ है कि मनीषा की सलवार फटी हुई थी और जैसे कि उसके साथ रेप हुआ है, और मनीषा ने फाइट करने की कोशिश भी की थी। कहा जा रहा है कि मनीषा ने पॉइजन लिया था। तो अगर इस एंगल से देखें, जहां बॉडी मिली है तो वहां पर पॉइजन का रैपर भी मिलना होना चाहिए। कोई बोतल होगी या कुछ समय बाद ये भी बोल देंगे कि मनीषा ने रैपर भी खा लिया होगा। इस केस को इतना ज्यादा घुमा दिया कि अब उनके पिताजी अंतिम संस्कार भी कर दिए हैं। उन्होंने हार मान ली है। और फिर क्या हुआ कि क्योंकि जो इंसान पहले कह रहा था कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए तभी मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा, सडनली ऐसे कैसे चेंज हो सकता है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है, और कमेटी का फैसला जैसे ले लिया है तो कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी जो बेटी का संस्कार अंतिम संस्कार है वो हिंदी रीति रिवाज के साथ में मान सम्मान के साथ करेंगे। और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उसके काम से मतलब प्रशासन के काम से संतुष्ट हैं। ये इनके पिताजी बोलते हैं ये बातें। अब गाइस मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि मनीषा के घुटनों में चोट लगी हुई थी, बट उसने तो सलवार पहनी थी। अगर घुटनों में चोट लगी है तो उसमें फटना होना चाहिए था, मतलब कपड़े फटे होने चाहिए थे, गंदा अंधा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा घूमी हुई चीजें हैं कानून की नजरों में। हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि हुआ है कि मनीषा को अब तक इंसाफ मिलेगा, बट जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्योंकि देखिए आप जानते हैं यहाँ पर हर साल किसी न किसी के लिए इंसाफ मांगने लग जाते हैं सब लोग, हम लोग। पता नहीं वो इंसाफ मनीषा को कब मिलेगा या किसी जो भी लड़कियां उनको कब मिलेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि देखिए आज मनीषा के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, किसी भी लड़के के साथ।